वो लॉरेंस का सबसे खास और बेहद कुख्यात गैंगस्टर है, जिसका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक में तूती बोलती है। अब सवाल यह है कि क्या लॉरेंस की हनक कम हो गई है या लॉरेंस से बड़ा कोई और खड़ा हो गया है? देखिए स्पेशल। मेरे हस्बैंड की जान को खतरा है। खत्म हो रहा लॉरेंस का डर। क्या खत्म हो रहा है लॉरेंस का खौफ? क्या लॉरेंस की ताकत कम हो रही है? क्या लॉरेंस के दबदबे में कमी आ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस के सबसे खास गैंगस्टर पर अटैक हो गया। हमले में वो गैंगस्टर पिट गया जिसका लॉरेंस की गैंग में सिक्का चलता था। उस गैंगस्टर पर अटैक हो गया जो 7 लाख का इनामी था। वो गैंगस्टर पिट गया जिस पर मकोका लगा हुआ है, जिसके नाम की तूती दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बोलती है। जी हां, खबर है कि काला जठेड़ी की इस पिटाई से पूरा गैंग सख्ती में है। यहां तक कि साबरमती जेल में बंद लॉरेंस तक इस खबर से परेशान है, क्योंकि जिस खौफ के नाम पर लॉरेंस का काला धंधा चलता है, उस खौफ को तिहाड़ जेल के अंदर बुरी तरह रौंद दिया गया, उसे उसकी औकात दिखा दी गई। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर काला जठेड़ी तिहाड़ के जेल नंबर 1 के हाई रिस्क वार्ड में बंद था। इसी दौरान अधिकारियों को जानकारी मिली कि काला जठेड़ी के पास आईफोन है और वो फोन से अपनी गैंग के सदस्यों को निर्देशित कर रहा है, जिसके बाद तिहाड़ जेल के सीनियर अधिकारी गैंगस्टर काला जठेड़ी की सेल में पहुंचे और चेकिंग करने लगे। इस दौरान अधिकारियों को सेल से आईफोन भी मिल गया, लेकिन जैसे ही आईफोन मिला, काला जठेड़ी पुलिस अधिकारियों को धमकी देने लगा। न सिर्फ धमकी बल्कि काला जठेड़ी बदतमीजी पर उतर आया। पर फिर क्या था, अधिकारियों ने काला जठेड़ी की पिटाई कर दी और जमकर पिटाई कर दी। लॉरेंस गैंग के सबसे करीबी और दिल्ली एनसीआर के क्राइम सिंडिकेट को तिहाड़ जेल से बैठकर ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर काला जठेड़ी की पिटाई की खबर जैसे ही तिहाड़ की दीवारों से निकली, पूरे लॉरेंस गैंग और उसके तमाम गैंगस्टर्स में खलबली मच गई। अब तक बड़ी ही शान से तिहाड़ जेल में रह रहे काला जठेड़ी को आशंका नहीं थी कि उसे ऐसा दिन भी देखना होगा। लॉरेंस का सबसे करीबी गैंगस्टर काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव का रहने वाला है, जिसने बीते 15-16 सालों में अपराध की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ाया है। हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती और जमीन पर कब्जे जैसे आपराधिक कामों को अंजाम देने वाले काला जठेड़ी की अपनी गैंग में सैकड़ों शूटर्स हैं। हरियाणा पुलिस से 7 लाख का इनामी काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस ने मकोका लगा रखा है। महज 12वीं कक्षा तक पढ़े संदीप उर्फ काला जठेड़ी के बारे में कहा जाता है कि वो पहले केबल ऑपरेटर का काम करता था, लेकिन इस धंधे से उसने धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। तकरीबन 20 साल पहले यानी साल 2004 में जठेड़ी के खिलाफ झपटमारी का केस दर्ज हुआ था, लेकिन उसके बाद हरियाणा के सांपला और फिर गोहना में हुई हत्याओं में काला जठेड़ी का नाम सामने आया। उसके बाद काला जठेड़ी ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। तिहाड़ में बंद कुख्यात नीरज बवाना के दुश्मन काला जठेड़ी के खौफ का आलम क्या है, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2021 में सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान
सुशील कुमार ने काला जठेड़ी गैंग से अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद तिहाड़ में सुशील कुमार की सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। काला जठेड़ी गैंग का खौफ इसीलिए भी ज्यादा था कि पंजाब और हरियाणा में उसे लॉरेंस की सरपरस्ती हासिल है। काला जठेड़ी को 30 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। उस पर दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका लगाया हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में आपराधिक गतिविधियों के चलते काला जठेड़ी सिरदर्द बना हुआ था। कहा जाता है कि जठेड़ी गैंग की नजर दिल्ली एनसीआर की विवादित संपत्तियों पर रहती है और तिहाड़ में काला जठेड़ी पर हुआ हमला इसी विवादित संपत्ति के चक्कर में हुआ है। जेल में बंद काला जठेड़ी का काला साम्राज्य जेल के बाहर उसकी बीवी और लेडी डॉन अनुराधा संभालती है। ये वही अनुराधा है जो कभी राजस्थान के कुख्यात डॉन रहे आनंद पाल के साथ जुड़ी हुई थी और आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उसका गिरोह चलाती थी। अपराध जगत में लेडी डॉन और रिवाल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज, जो संदीप उर्फ काला जठेड़ी की प्रेमिका भी थी। अपराध की दुनिया के दोनों बड़े नाम कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने जब गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से शादी का ऐलान किया तो खलबली मच गई। काला जठेड़ी ने 12 मार्च 2024 को अनुराधा चौधरी से शादी की। शादी के लिए बाकायदा दिल्ली की द्वारका कोर्ट से कस्टडी पेरोल भी मिली थी। उस वक्त जठेड़ी की शादी काफी चर्चा में रही। शादी के बाद अनुराधा ने कई बार यह स्वीकार किया कि वो अपराध की दुनिया से खुद को दूर कर चुकी है, लेकिन जानकारों की माने तो जठेड़ी गैंग को बाहर से अनुराधा ही ऑपरेट करती है। काला जठेड़ी पर हुए अटैक की जो कहानी अनुराधा बता रही है उससे भी साफ है कि गैंग के अंदर क्या हो रहा है उसकी अनुराधा को पूरी खबर है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जयसिंह ये कह रहा है कि मेरी पहुंच ऊपर तक है और जो ये है डीजी साहब है उनका पीए एक कोई विधुड़ी और ओएसडी प्रवेश, ये लोग 24/7 कनेक्टिविटी में रहते हैं। मैं तुम्हें कहीं भी जहाँ पे तुम्हारे एंटी है वहां पे मैं ट्रांसफर कर दूंगा और उनसे मरवा दूंगा और जो भी इंक्वायरी करते हैं वो सारे हमारे ही लोग होते हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मैंने पहले भी कुछ लोगों को मरवाया है जेल में और खुद मारा भी है और आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बारे में निश्चिंत रहना कि मेरा कुछ बिगाड़ दोगे, मैं भले ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी झूठा केस में फंसा के जेल में लाके मरवा दूंगा। सुना आपने क्या आरोप लगा रही है काला जठेड़ी की बीवी अनुराधा। अनुराधा कह रही है कि उसके पति संदीप और काला जठेड़ी को जान का खतरा है और काला जठेड़ी पर जानबूझकर हमला किया गया है। अनुराधा का आरोप है कि मोबाइल की कहानी झूठी है। दरअसल इसके पीछे विवादित जमीन का मामला है जिसे जठेड़ी को बिकवाने का ऑफर मिला था। अनुराधा ने जठेड़ी पर हुए हमले को लेकर तिहाड़ प्रशासन से शिकायत भी की है। तिहाड़ जेल नंबर 1 के डिप्टी सुपरिटेंडेंट है जयसिंह और उनके साथ में 3 एएस है, शुभम और अमित दलाल और एक और है। तो वो लोग मिलके एक गुंडा गैंग चलाते हैं। वो लोग आम बंदी से वैसे पैसे नहीं लेते हैं, एक्सटॉर्शन या वैसे नहीं लेते हैं। ये लोग जमीनों के खरीद फरोख्त करवाते हैं, उसमें कमीशन रखते हैं और इसके अलावा राजीनामे कहीं किसी के मर्डर के उसमें या फायरिंग वगैरह है उसमें भी राजीनामे ये सब चीजें डील करते हैं। तो संदीप के साथ में एक जमीन को लेके फरीदाबाद में है वो जमीन और सुंदर भाटी का एक बंदा है राहुल भाटी, तो उससे मुलाकात करवाई है इसने जयसिंह ने। तो डीलिंग थी, पहले उन्होंने 50 लाख कहा था कि भाई जैसे जमीन से आएगा पैसा तो 50 लाख मुझे देना, फिर वो 50 से बढ़ के 1 करोड़ हुआ। तो इस चीज को लेके आपस में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, बहसबाजी हो गया। तो इन लोगों ने संदीप ने कहा मैं आप लोगों की शिकायत करूंगा। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने तिहाड़ के एक अधिकारी को कटघरे में खड़ा किया है और आरोप लगाया है कि तिहाड़ में जेल के अंदर से जमीन खरीद फरोख्त का धंधा चलाया जाता है और इस धंधे में जेल में बंद गैंगस्टर और उनकी गैंग से मदद ली जाती है। अपराध में गले तक डूबी अनुराधा के इन आरोपों पर यकीन नहीं किया जा सकता।
गैंगस्टर की बीवी अनुराधा का इन आरोपों के पीछे बड़ा मोटिव भी हो सकता है।